नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। कक्षा 12 का टॉपिक है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम अल्टरनेटिंग करंट की सर्वप्रथम धनात्मक जो अर्ध चक्कर है उसकी बात करेंगे, फिर ऋणात्मक अर्ध चक्कर में औसत मान की बात करेंगे, फिर संपूर्ण चक्कर में औसत मान की बात करेंगे। दोस्तों, हम औसत का फॉर्मूला जानते हैं कि राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या से हम औसत का मान फाइंड आउट करते हैं। यहां पर जो प्रत्यावर्ती धारा है वो है ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, और जो ज्यावक्रीय वैल्यू होती है उनका औसत मान किस तरीके से निकाला जाता है उसके लिए मैं आप लोगों को एक सूत्र आपके सामने रख रहा हूं। जैसे हमारे पास में कोई राशि है एफ ऑफ टी, टी का कोई फलन है, टी का कोई फलन है, और उसका आप यदि औसत मान निकाल रहे हैं तो एफ ऑफ टी इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे किसी समय अंतराल में। जिस समय अंतराल में आप औसत मान निकालना चाह रहे हैं उस समय अंतराल में इसके फलनों का, सब फलनों का, देखिए dt समय के अंदर जो फलन है उसका मान, और इंटीग्रेशन करते ही उन सब का योग हो जाएगा अपॉन उसमें लगा कुल समय, तो जो समय है उनका भी योग हो जाएगा। ये हमारे पास में ज्यावक्रीय फलनों के औसत मान का सूत्र है। ज्यावक्रीय फलनों का औसत का फॉर्मूला मैंने आपके सामने छाप दिया है, रख दिया है। देखिए दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे इस वीडियो में। यहां पर एफ ऑफ टी कोई ज्यावक्रीय फलन है जो कि टी पर निर्भर करता है, समय पर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपके सामने कुछ और चीजें भी रख रहा हूं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान से पहले हमारे पास में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको हमने किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से लिखते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा को हम I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी से पुट करते हैं। ये जो I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी है, यह है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का ये तात्क्षणिक मान है। किसी क्षण विशेष पर जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका जो मान है वो है I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। यहां पर देखिए दोस्तों, जो आई एम है वो कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या अधिकतम मान कहलाता है। हम इसको आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अब हम यहां पर जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका औसत मान 3 समय अंतराल में निकालेंगे, धनात्मक अर्ध चक्कर में, ऋणात्मक अर्ध चक्कर में तथा संपूर्ण चक्कर में। तो देखिए दोस्तों, हम समय और धारा के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो हमारे पास में इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है कि जो ये हमने लिया है आई की जो वैल्यू है वो है आई एम साइन ओमेगा टी, इधर हमने लिया है धारा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो धारा की अधिकतम वैल्यू होती है वो ये वाली वैल्यू है, और इसका जो मान होता है वो होता है आई एम। ये t/4 समय पर, ये t/2 समय पर, ये 3t/4 समय पर, और ये है t समय पर। तो जब समय आप इस तरफ इधर धारा ले रहे हैं तो धारा का मान ज्यावक्रीय तरीके से इस प्रकार से बदलता है, इस तरीके से चेंज होता है दोस्तों। तो ये हमारे पास में धारा तथा समय के बीच में जो वक्र है वो था। अब हम औसत मान की यहां पर बात करेंगे दोस्तों। देखिए, हम सर्वप्रथम इस धनात्मक अर्ध चक्कर के अंदर औसत मान निकालेंगे कि यहां से यहां तक धारा का औसत मान कितना है, फिर यहां से यहां तक धारा का औसत मान कितना है, फिर यहां से लेकर पूरे चक्कर के लिए धारा का औसत मान कितना है। सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, हमारे पास में मैं इसको ए पार्ट लेकर चल रहा हूं। प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर में प्रथम ले रहे हैं और धनात्मक भी ले रहे हैं। धनात्मक अर्ध चक्कर में कि आधा चक्कर है धनात्मक चक्कर है,
समय हम ले रहे हैं, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में जो समय लगेगा वो 0 से t/2 तक, यहां से यहां तक हम औसत मान निकाल रहे हैं, तो जो समय है वो 0 से लेकर t/2 तक आ जाएगा दोस्तों। तो जो धारा का औसत मान लेंगे तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है f ऑफ t के स्थान पर है I, तो I का औसत मान फिर बराबर 0 से लेकर जो समय है वो है t/2, f ऑफ t के स्थान पर है I dt, बट्टे में है 0 से लेकर t/2 dt। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। यहां पर एक चीज समझ लेंगे कि जो प्रथम अर्ध चक्कर है उसमें धारा के औसत मान को मैंने लिख दिया है I1 से, और औसत को बार लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर बार लगा देते हैं या सब स्क्रिप्ट में AV लगा देते हैं एवरेज के लिए दोस्तों। यहां पर हम I की वैल्यू पुट करेंगे और I का जो मान है वो यहां से हम इसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो I1 का बार हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगा, 0 से लेकर t/2 तक Im sin ओमेगा t dt अपॉन 0 से t/2 dt। देखिए दोस्तों, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर पुट कर देंगे। I1 का औसत Im बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, 0 से लेकर t/2 sin ओमेगा t dt, बट्टे में देखिए जो राशि है यहां पर 1 है और t के रेस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो t हो जाएगा और लिमिट यहां पर 0 से लेकर t/2 आ जाएगी, लिमिट 0 से लेकर t/2। तो I1 का जो औसत मान है वो हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, Im, यहां से इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, लिमिट पुट करेंगे आप t/2 अपर लिमिट, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट। अब इसका भी इंटीग्रेशन देख लीजिए दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करके हमने लिमिट पुट कर दी। अब इससे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन देखिए, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का हम डिफरेंशिएशन करके भाग लगा देंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर इस ओमेगा टी का अवकलन करके भाग लगाते हैं। फलन के अंदर जब कोई फलन होता है तो उसका अवकलन करके भाग लगाते हैं दोस्तों। तो बायो के बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, फिर भी समझ लेंगे कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी, फिर इस ओमेगा टी का अवकलन करके भाग लगाते हैं। समाकलन में यदि फलन के अंदर कोई फलन होता है तो उसका अवकलन करके भाग लगाते हैं, अवकलन में फलन के अंदर वाले फलन का भी अवकलन करके गुणा करते हैं। यहां पर हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, समाकलन, तो भाग लगाएंगे, तो ओमेगा टी का जब अवकलन करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, तो इसमें ओमेगा का हम भाग लगा देंगे। यहां पर लिमिट है 0 से t/2 तक, तो 0 से लेकर t/2 तक हमने इसकी लिमिट पुट कर दी है दोस्तों। अब इसको हम आगे देखेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, I1 का बार, I1 का जो बार है हमारे पास में क्या निकल कर आया है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये ओमेगा इधर इसके साथ में आ जाएगा, तो 2Im, ये ओमेगा और t, यहां से ये ओमेगा t आ गया। ये यहां पर आप देखिए दोस्तों, ये ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, ये नेगेटिव साइन भी मैं यहां पर बाहर ले लेता हूं, ये नेगेटिव साइन भी जो इंटीग्रेशन के अंदर प्राप्त हुआ हमने इसको बाहर ले लिया है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट किस में पुट करेंगे, कोस ओमेगा टी में। एक पद में और बढ़ा देता हूं, एक लाइन और बढ़ जाएगी दोस्तों। यहां पर देखिए कि I1 का जो बार है, I1 का मतलब है कि प्रथम अर्ध चक्र में धारा का औसत मान 2Im, ओमेगा का जो मान होता है वो होता है दोस्तों 2 पाई अपॉन में t, 2 पाई अपॉन ओमेगा की जो वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन में t होती है, कैपिटल T, इसकी वैल्यू हम यहां पर इसमें पुट कर रहे हैं, तो इस जगह हमने 2 पाई अपॉन में कैपिटल T पुट कर दिया। जब लिमिट हम यहां पर पुट करेंगे तो भी देखिए दोस्तों ध्यान देना, ओमेगा के स्थान पर मैं cos तो एज इट इज अपर लिमिट पुट कर रहा हूं 2 पाई अपॉन में कैपिटल T, स्मॉल t के स्थान पर t/2, फिर माइनस का साइन, स्मॉल t के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, cos 0।
ये हमारे पास में हमने जब लिमिट पुट की तो वैल्यू जो आ गई है। अब आगे देखिए दोस्तों, I1 का बार, यहां से t से t कैंसिल हो गया, 2 से एक 2b कैंसिल हो गया, माइनस में Im ऊपर रह गया, एक पाई बट्टे में रह गया, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, Im बट्टे में पाई, ये नेगेटिव साइन एजीडीज पढ़ाई है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई माइनस cos 0, ये वैल्यू रह गई है। cos पाई का मान होता है दोस्तों -1, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों -1, cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, बट यहां पर नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, -1 और -1 माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 2 इस माइनस से गुणा होगा, तब आइएगा हमारे पास में 2 प्लस का Im बट्टे में पाई। तो ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों प्रथम अर्ध चक्र में धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। और जब 2 के अंदर आप पाई का भाग लगाएंगे तो 0.637 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे पास में आ गया है प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में औसत मान। तो ये जो औसत मान होता है दोस्तों वो होता है धारा Im जो है उसका 63.60%, यदि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे दोस्तों। तो ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र धनात्मक अर्ध चक्र का औसत मान 0.637 Im के इक्वल। अब हम बात करेंगे ऋणात्मक अर्ध चक्र की, समय आ जाएगा T/2 से लेकर कैपिटल T तक। देखिए दोस्तों अब हम द्वितीय अर्ध चक्र में धारा का औसत मान देखेंगे। द्वितीय जो अर्ध चक्र है उसको हम कह रहे हैं ऋणात्मक अर्ध चक्र। तो ऋणात्मक अर्ध चक्र का मतलब हो गया T/2 से आप समय ले रहे हैं कैपिटल T तक, यहां से जो समय है वो आप ले रहे हैं यहां तक, धारा का औसत मान ज्ञात करेंगे। देखिए धारा का जो औसत मान है धनात्मक अर्ध चक्र में जितना प्राप्त हुआ उतना का उतना ही ऋणात्मक में प्राप्त होगा, बस केवल फर्क इतना ही आएगा, ये तो धनात्मक और ये ऋणात्मक प्राप्त होगा दोस्तों। तो अभी हम आपके सामने इसको सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे पास में धारा का औसत मान का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से होता है, और दूसरे अर्ध चक्र के लिए मैं यहां पर I2 पुट कर दूं। देखिए I का बार, तो यहां पर I dt, और जो समय है वो है T/2 से लेकर T तक, और बट्टे में भी T/2 से लेकर समय है T तक dt। मैंने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया है, यहां पर I तो यहां पर भी I, यहां पर I रख देंगे, और समय अंतराल अब की बार T/2 से T तक है, T/2 से लेकर T तक है दोस्तों। तो I की जो वैल्यू है अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, तो I2 का बार इक्वल टू 0, जो लिमिट है वो है T/2 से लेकर T तक, Im sin ओमेगा t, ये मैंने I की वैल्यू पुट कर दी है। बट्टे में हमारे पास में है यहां पर 1 है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो t हो जाएगा, लिमिट है T/2 से लेकर T तक दोस्तों। अब जो कांस्टेंट है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में यहां पर जो कांस्टेंट है वो Im है, तो Im को हम यहां से इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, तो Im बाहर आ गया। इसमें जो लिमिट्स है वो पुट करेंगे, पहले आप स्मॉल t के स्थान पर कैपिटल T, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट T/2, यहां से आपके पास में इंटीग्रेशन में रह गया है साइन ओमेगा t। इस वीडियो में अभी हमने देखा था कि साइन ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा t। तो यहां से आप देखिए दोस्तों कि इस t में से T/2 घटाएंगे तो T/2 शेष रह जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का करेंगे तो ओमेगा, जिसको हम डिवाइड में ले लेंगे, T/2 से लेकर t तक इसकी लिमिट है दोस्तों। इस ओमेगा को हम इधर ले आएंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास में I2 का बार इक्वल टू 2Im। देखो ये वाला t पढ़ाई है, ये ओमेगा इधर आ जाएगा, तो ओमेगा t
और ये मैंने माइनस का साइन भी इधर बाहर ले लिया है, ओमेगा भी बाहर ले लिया। अब हमारे पास में यहां पर रह गया है cos ओमेगा टी। अब इसमें लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट हमारे पास में है t, तो पहले अपर लिमिट पुट कीजिए दोस्तों, 2im अपॉन में ओमेगा टी। देखिए ओमेगा की भी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं दोस्तों, तो 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी ओमेगा की वैल्यू है, cos 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी, माइनस का साइन लगाकर cos 2 पाई अपॉन में टी, और लोअर लिमिट है t/2 दोस्तों। एक बार इसमें लिमिट्स पुट की है वो देख लेंगे। स्मॉल टी के स्थान पर पहले हमने अपर लिमिट पुट की, माइनस का साइन लगाकर स्मॉल टी के स्थान पर लोअर लिमिट t/2 पुट की, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन में t पुट कर दी है दोस्तों। यहां से t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i2 की जो वैल्यू है क्या निकल कर आई, माइनस में im बच गया, पाई बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, माइनस का साइन इधर ही पड़ा है। अब देखिए दोस्तों, t से t कैंसिल हो गया, cos 2 पाई बच गया, cos 2 पाई, माइनस का साइन t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई बच गया। cos 2 पाई का मतलब होता है cos 360, और cos 360 का मतलब है cos 0 के बराबर वैल्यू, और cos 0 की वैल्यू होती है दोस्तों 1, और यहां पर माइनस का साइन ये पड़ा ही है, cos पाई का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 2 हो गया। हमारे पास में जो i2 का औसत मान है वो आया 2im अपॉन में पाई, और 2 बट्टे में पाई की जो वैल्यू होती है 0.637 im। तो ये हमारे पास में द्वितीय जो ऋणात्मक अर्धचक्र होता है उसमें धारा का औसत मान आ गया है दोस्तों। तो जो धनात्मक अर्धचक्र में आया था वैल्यू का परिमाण उतना ही है, इसमें केवल नेगेटिव में आया था, धनात्मक अर्धचक्र में पॉजिटिव आया था। तो कुल औसत मान कितना हो जाएगा, कुल औसत मान, और या संपूर्ण चक्कर के लिए, संपूर्ण चक्कर के लिए औसत मान क्या आ जाएगा, संपूर्ण चक्कर के लिए धारा का जो औसत मान है दोस्तों वो हमारे पास में आएगा I का बार 0.637 पहले आधे चक्कर में, दूसरे आधे चक्कर में मान उतना ही बट ऋणात्मक, इसलिए हम कह देंगे कि पूरे चक्कर में धारा का जो औसत मान होता है वो दोस्तों 0 हो जाता है। हम इसको आगे सोल्व करके भी आप लोगों को बताएंगे, और वैसे हमने आप लोगों के सामने बता दिया है कि धारा का पूर्ण चक्कर में औसत मान कितना होता है दोस्तों। अब हम संपूर्ण चक्कर के लिए धारा का औसत मान देखेंगे। सी पार्ट देखिए, पूर्ण चक्कर के लिए, पूर्ण चक्कर के लिए धारा का औसत मान, जो समय अंतराल है वो हमारे पास में आ गया है 0 से लेकर t तक, क्योंकि संपूर्ण चक्कर में लगने वाला जो समय है वो लग रहा है 0 से लेकर कैपिटल T तक समय लग रहा है। तो पूरे चक्कर में धारा का औसत मान 0 आएगा। कैसे आएगा वो देखिए, आपके पास में औसत लेने का तरीका है I का बार 0 से लेकर अब की बार समय अंतराल T हो जाएगा I dt अपॉन 0 से लेकर t तक dt। I की वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों, I बार बराबर 0 से लेकर t तक im साइन ओमेगा t dt अपॉन, यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, t हो गया लिमिट 0 से लेकर कैपिटल T तक, I का बार हो गया, यहां पर जो कांस्टेंट है उसको हम ले लेंगे बाहर, 0 से लेकर t तक साइन ओमेगा t dt अपॉन, यहां पर जो इंटीग्रेशन है उसका हमने लिमिट पुट कर दी t-0, I का बार इक्वल टू im अपॉन में कैपिटल T, इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो गया माइनस cos ओमेगा t अपॉन में ओमेगा लिमिट 0 से लेकर कैपिटल T तक। इस माइनस के साइन को हम बाहर ले लेंगे, माइनस वाला ये साइन बाहर आ गया, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास में आ गया है im ओमेगा t, im ये ओमेगा t विथ नेगेटिव साइन, cos ओमेगा t अंदर पड़ा है, इसके अंदर हमारे को लिमिट पुट करनी है दोस्तों। इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास में, I का बार इक्वल टू माइनस में im
ओमेगा की जो वैल्यू है वो रख दीजिए 2 पाई अपॉन में कैपिटल T इंटू में कैपिटल T, लिमिट पुट कीजिए कॉस ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन में T, ये यहां पर स्मॉल t है, इसकी जगह पर हम पहले कप अपर लिमिट कैपिटल T माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे, t से t कैंसिल हो गया। यहां पर हमारे पास में आ गया है दोस्तों i का बार बराबर, हमारे पास में वैल्यू आ गई है, t से t कैंसिल हो गया है, माइनस में im अपॉन में 2 पाई, t से t कैंसिल हो गया, cos 2 पाई माइनस cos 0, cos 2 पाई का मान 1, cos 0 का मान भी 1, तो माइनस में im अपॉन में 2 पाई, इसका मान 1 है, इसका मान -1 है। ये इसकी वैल्यू जो औसत मान आया है पूरे चक्कर के लिए वो आया है 0। हमने अलग अलग तरीके से भी निकाला, प्रथम अर्ध चक्कर में, द्वितीय अर्ध चक्कर में, फिर जो औसत मान निकाला वो भी 0 आया। एक साथ में धारा का जो औसत मान निकालेंगे वो भी 0 ही प्राप्त होगा। दोस्तों हमने ये पढ़ा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका तात्क्षणिक मान V बराबर Vm साइन ओमेगा t से दिया जाता है। यदि हम इसका भी प्रथम अर्ध चक्कर में औसत मान निकालें तो हमारे पास में उसी तरीके से ही वैल्यू आएगी 0.637 Vm। दूसरे आधे चक्कर में धारा का जो औसत मान है वो आएगा 0 माइनस में 6.637 Vm, और पूरे चक्कर में, पूर्ण चक्कर के अंदर जो धारा का औसत मान वोल्टता का जो औसत मान है दोस्तों वो आ जाएगा 0। जो वोल्टता का औसत मान है वो 0 आएगा, क्योंकि वो भी ज्यावक्रीय फॉर्म में होता है। तो देखिए दोस्तों एक चीज आप समझ लेंगे कि जो साइन ओमेगा t है उसका पूरे चक्कर के लिए औसत मान 0 होता है। पूरे चक्कर के लिए इसलिए होता है क्योंकि जितना मान धनात्मक होता है उतना का उतना ही ऋणात्मक होता है। cos ओमेगा t का औसत मान भी 0 होगा, साइन ओमेगा t का भी औसत मान 0 होगा। यदि साइन स्क्वायर ओमेगा t या cos स्क्वायर ओमेगा t लेते हैं तो उसका औसत मान आएगा 1/2। इस वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान देखा, धनात्मक अर्ध चक्कर में, ऋणात्मक अर्ध चक्कर में और संपूर्ण चक्कर में। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।